मीन कैसे आप लोग होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का इस डे 7 में एसक्यूएल का जो हमारा कोर्स है उस पर हम फंक्शंस सीखने वाले हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, उसके प्रैक्टिकल्स कितने हैं, ये कैसे परफॉर्म कर किया जाता है फंक्शंस एसक्यूएल में, इसका हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ये दोनों हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर टोटल जो फंक्शंस होते हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं एसक्यूएल पर। ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पर 6 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। ओके, इसका हम प्रैक्टिकली भी हम देखने वाले हैं एसक्यूएल पर। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि फंक्शंस क्यों यूज किया जाता है। फंक्शंस जो है वहाँ पर हमें ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क पर हमें वर्क करना है, तो उसके लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। फंक्शंस आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे कि एग्रीगेट फंक्शंस है, स्ट्रिंग फंक्शन है, डेटा टाइम फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, आपको क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करना है, किसी भी क्यूरी पर अगर आपको परफॉर्म करना है, डेटा पर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। तो स्टेप वाइज हम एक एक फंक्शन समझाता हूँ मैं आपको, और उसका प्रैक्टिकली भी हम एसक्यूएल पर सीखेंगे। ओके, तो ये एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। ओके, आपको पता भी होगा या नहीं पता, मुझे पता नहीं, लेकिन एग्रीगेट जो फंक्शन है उस पर अगर हमें मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि हमें काउंट चेक करना है। ओके, काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये किसी भी टेबल पे हमें ये पर्टिकुलर चाहिए। ओके, कि सम चाहिए किसी भी कॉलम का, टोटल कितना आया है, काउंट्स कितने आए, मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, एवरेज वैल्यू कितनी आई है। ओके, अगर हमें सैलरी चेक करनी है, ओके, उसके काउंट हम चेक करेंगे, मैक्स, टोटल, सम, उसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग फंक्शंस में क्या आता है, स्ट्रिंग पर फंक्शन में अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ाबेटिकली हमें उसका ये चाहिए, क्यूरी चाहिए, जैसे कि काउंटर मतलब जिस पर अल्फ़ाबेट से सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, पर्टिकुलर कॉलम पर, उसके लिए हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि लेंथ काउंट करनी है किसी भी क्यूरी पर, किसी भी रो पर, लेंथ, वो भी हम यूज करते हैं। स्क्वायर रूट हम ये फंक्शन है वो हम यूज करते हैं। ओके, काउंट फंक्शन है, काउंटर फंक्शन है, ये हम स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, डेट एंड टाइम फंक्शन क्या है, किसी भी हमें क्या करना है, अभी तो टाइम क्या चालू है, ओके, वो हमें चेक करना है। ठीक है, डेट भी और टाइम फंक्शन भी, तो अभी की डेट और उसका टाइम, पर्टिकुलर ईयर का डेट, तो ये इसके लिए हम डेट एंड टाइम फंक्शन यूज करते हैं। ओके, मैथमेटिकल में मैंने आपको बताया स्क्वायर हो सकता है, किसी भी रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या है, अगर किसी भी अगर कंडीशन चेक करने हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, किसी एम्प्लॉय का टेबल है, उस एम्प्लॉय के टेबल में मुझे जिस पर्सन की, जिस एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 प्लस है, उसी के लिए मुझे चेक करना है। ओके, वो क्यूरी के लिए मैं क्या करूँगा, कंडीशन अप्लाई करूँगा, जैसे कि ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये कंडीशंस हमने दिए, मुझे क्या करना है, सैलरी चेक करनी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंडीशंस। और विंडो और एनालिटिकल फंक्शन क्या है, विंडो फंक्शन और एनालिटिकल फंक्शन या एनालिटिकल फंक्शन, ये किसी भी कैटेगरी के लिए पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं। अब कैसे यूज करना है वो, देखिए, विंडो फंक्शन क्या है, ये एसक्यूएल का फंक्शन है। ओके, इट इज ए कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल फंक्शन दैट परफॉर्म टेबल रो ऑफ ए पर्टिकुलर रो। ओके, कॉलम, किसी भी रो के पर्टिकुलर रो है, जैसे कैटेगरी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किसी कंपनी में सेल्स, ये कैटेगरी है। ओके, मुझे क्या करना है, जितने भी कैटेगरीज है सेल्स में, जितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उसका मुझे क्या चाहिए, पार्टीशन चाहिए। तो पार्टीशन क्रिएट करना है, ओके, बाय पर्टिकुलर कैटेगरी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विंडो फंक्शन। ओके, विंडो और एग्रीगेट में क्या डिफरेंस आता है, क्या आपको लगेगा कि एग्रीगेट, विंडो भी एग्रीगेट के जैसे ही क्यूरी क्यों आउटपुट देगा, नहीं, एग्रीगेट में क्या होता है, देखिए, मल्टीपल आपके क्या है, क्यूरी है, ओके, उस पर वो एक ही सिर्फ आपको आंसर देता है, आउटपुट देता है। ओके, एग्रीगेट फंक्शन। लेकिन विंडो क्या करता है, आपको पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आपको उसका आउटपुट देता है। ओके, एग्रीगेट में देखिए, अगर अगर मुझे एग्रीगेट में क्या करना है, सम फाइंड करना है एग्रीगेट फंक्शन में, पर्टिकुलर सम में, तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करूंगा।
ठीक है। तो पर्टिकुलर कॉलम जैसे 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 कि सैलरी होगी, कैटेगरी, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर कॉलम हो गया। तो पर्टिकुलर कॉलम के लिए और उसका आउटपुट मुझे एक ही मिलेगा एग्रीगेट में। लेकिन विंडो फंक्शन में हम पर्टिकुलर पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं बाय कैटेगरी वाइज। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विंडो फंक्शन यूज करते हैं एग्रीगेट में। जैसे कि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मॉड्यूलस हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन में मैंने आपको बता दिया लेंथ फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, वो सब। ओके, डेट एंड टाइम फॉर पर्टिकुलर डेट मतलब शो नाउ, ये क्या है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, शो नाउ। सिलेक्ट टाइम जोन, ओके, सिलेक्ट टाइम जोन, शो करंट डेट, शो करंट टाइम, ये डेट एंड टाइम फंक्शन है जो ये एसक्यूएल पर हम यूज करते हैं। ओके, मैथमेटिकल का फंक्शन मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। कंडीशन, अगर पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी है कि कितने एम्प्लॉयज की सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, वो मुझे चेक करनी है। ओके, तो मैं क्या यूज करूंगा, कंडीशन यूज करूंगा। ओके, लेस देन, इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कि पर्टिकुलर हमें पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज ही चाहिए। ओके, मैथमेटिकल फंक्शन हम इसके लिए हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ओके, विंडो फंक्शन के यूज करते हैं पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए, पार्टीशंस वाइज, डिवीजन वाइज मुझे कैटेगरी वाइज उसका क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। ओके, तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ओके, ये मैं आपको ये स्केल पर बता रहा हूँ। ओके, हम क्यूरी परफॉर्म करते हैं कि स्टेप वाइज जितने भी हमारे फंक्शंस हमने देखे थे, 7 टाइप्स ऑफ फंक्शन, उस पर हम क्यूरी प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो पहला हमने कौन सा देखा था, फंक्शन कौन सा था, एग्रीगेट फंक्शन। ओके, एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मुझे क्या करना है, उस पर पर्टिकुलरली ऑपरेशन परफॉर्म करनी है मैथमेटिकल, जैसे कि उसका मुझे क्या करना है, सैलरी इंक्रीज करनी है, प्लस माइनस मॉडुलस, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। ओके, मैं एक टेबल क्रिएट करके आपको बताता हूँ। ओके, देखिए एग्रीगेट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि किसी भी कॉलम पर मुझे ऑपरेशन पर एग्रीगेट ऑपरेशन, जैसा कि देखिए प्लस करना है, ओके, डिक्रीज करना है, ओके, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है, मॉडुलस परफॉर्म करना है। मॉडुलस मतलब, देखिए मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। ओके, जैसे कि आपने डिवाइड किया, ओके, तो उसका जो रिमाइंडर आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता है या 0 आता है, ठीक है, तो उसका जो रिमाइंडर है उसे हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ओके, तो ये हो गया एग्रीगेट फंक्शन। ओके, तो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट्स नाम का, उस पर हम एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो पहले तो क्रिएट, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओके, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। ओके, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आईडी, इसे मैं सीरियल देता हूँ। ओके, सीरियल प्राइमरी की, सीरियल प्राइमरी की, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, इस पर हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, उस पर हम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ओके, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, उसकी कैटेगरी, कैटेगरी डेटा टाइप वैरक्यार, और उसकी साइज हम 20 देंगे। कैटेगरी, प्राइस, ओके, प्रोडक्ट की प्राइस। ओके, हम इसका डेटा टाइप न्यूमेरिक देंगे। ओके, न्यूमेरिक 10 20। ओके, ये डेसिमल भी ले सकता है। ओके, फिर उसके बाद हम उसे क्वांटिटी देंगे। ओके, क्वांटिटी कॉलम, क्वांटिटी, ये मैं नीचे टाइप करता हूँ। ओके, क्वांटिटी वैरक्यार, ओके, डेटा टाइप करेंगे वैरक्यार, उसकी साइज 30। नेक्स्ट हम यूज करेंगे डिस्काउंट। ओके, प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट आया वो न्यूमेरिक। ओके, ये डेसिमल भी ले सकता है। ओके, तो हमने कौन सा, मैं आपको बताता, देखिए हमने एक टेबल क्रिएट किया है प्रोडक्ट का, उस पर हमें क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करना है। ओके, ये प्रोडक्ट आईडी उस सीरियल वाइज ये क्रिएट करेगा प्राइमरी की, ये डुप्लीकेट नहीं लेगा। ओके, प्रोडक्ट नेम, उसका वैर क्या डेटा टाइप दिया है, कैटेगरी
प्राइस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है वो, और उसका क्वांटिटी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी है, और डिस्काउंट। ओके, तो मैं ये रन करता हूँ। ओके, इस पर हम वैल्यूज भी सेट करने वाले हैं। क्या है इस पर, क्या एरर आई है? हाँ, टेबल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिट्स। ओके, मतलब इस डेटाबेस में ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है। ओके, शो टेबल्स। ओके, शो टेबल्स products। okay, select star from products। okay, select star from products। okay, हाँ, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी हमने क्या दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स दिए, प्राइस भी दिए, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी नहीं दिए, और उसकी डेट और डिस्काउंट रेट। ओके, तो मुझे क्या करना है, काउंट यूज कर कर मुझे चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ काउंट है यहाँ पर। ओके, काउंट फंक्शन हम यूज करेंगे, और ओके यहाँ पर हम यूज करने वाले काउंट फंक्शन कि टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी कितनी है। ये जो टेबल है यहाँ पर कैटेगरी कितने हैं वो हम काउंट फंक्शन यूज कर करेंगे। सिलेक्ट काउंट, काउंट में हमें क्या चाहिए, कैटेगरी। काउंट, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम टेबल का नेम प्रोडक्ट्स। ओके, सिलेक्ट काउंट, अभी जितने कैटेगरी है उसके मुझे काउंट ये डिस्प्ले करके देगा। ओके, रिट्राइव करके देगा। फोर, फोर नंबर ऑफ काउंट्स। ओके, कैटेगरी। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी। ओके, अभी ये जो डिस्काउंट है इस पर मुझे प्लस करना है। ओके, मैंने क्या आपको एग्रीगेट फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर प्लस करना मतलब इंक्रीज करना। ओके, ओके, मल्टीप्लीकेशन हम परफॉर्म करेंगे कि इस पर डिस्काउंट रेट जितना 10% है उस पर हम 20% देना चाहेंगे। ओके, तो हम यूज कैसे करेंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट प्राइस, सिलेक्ट प्राइस, सिलेक्ट प्राइस, डिस्काउंट रेट, सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस, सॉरी यहाँ पर सैलरी नहीं है ना, डिस्काउंट है। ओके, सॉरी, प्राइस इंक्रीज करेंगे, प्राइस। ओके, ओके, इसकी प्राइस इंक्रीज करके देखेंगे। प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 100। ओके, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर ये रिट्राइव करेंगे प्राइस और इसका डिस्काउंट रेट। फिर यहाँ पर हम प्राइस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, ओके, 1000 से प्लस करेंगे। ओके, यहाँ पर 7800 है तो ये हम प्लस करेंगे। ओके, एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर तो क्या डिस्प्ले हो गई है, तो प्राइस कितनी थी, 7800, डिस्काउंट रेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 1000, तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हो गई है। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सिलेक्ट प्राइस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टोटल। ओके, सिलेक्ट प्राइस। ओके, हम्म, सिलेक्ट प्राइस, प्राइस प्लस। ओके, जितनी जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस कितनी है यहाँ पर, 7800, तो ये जो एक्चुअल प्राइस है उस पर क्या करेगा, प्लस करेगा। प्लस कितना करेगा, 1000। ओके, तो यहाँ पर प्लस करके आया। ओके, 1000। ठीक है, जितनी जो एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, उस पर प्लस कर कर ये 1000 प्लस कर कर देगा। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स,
ओके, वेट वेट वेट, तो ये एक्चुअल प्राइस जो हमने प्लस किया। ओके, तो अगर हमें डिस्काउंट पर परफॉर्म करना है, ओके, डिस्काउंट इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्काउंट, सिलेक्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू जो एक्चुअल डिस्काउंट है उस पर हम और मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे। ओके, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 20 फ्रॉम प्रोडक्ट्स, टेबल का नेम, ओके, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सिलेक्ट डिस्काउंट, वेट, सिलेक्ट डिस्काउंट, ओके, सिलेक्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहा हूँ यहाँ पर आया, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है क्या, वेट, डिस्काउंट रेट, ओके, डिस्काउंट रेट, ओके, यहाँ पर रेट रह गया था, सिलेक्ट डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 20, तो ये 20 से मल्टीप्लाई करके आएगा। ओके, वेट वेट, डिस्काउंट रेट प्लस, ओके, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन करके आया। ओके, जितना पहला डिस्काउंट था, ओके, उस पर मल्टीप्लिकेशन करके इसने कितना दिया, 210, ओके, मल्टीप्लाई बाय 20 आया। ओके, जो एक्चुअल डिस्काउंट था, ओके, उसको मल्टीप्लाई करके आया। ओके, प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, और मॉडुलस भी हम करेंगे। ओके, हमें जब अगर डिस्काउंट कम करना है, ओके, माइनस करना है एग्रीगेट फंक्शन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट माइनस, ओके, तो ये और 5% से हम डिक्रीज करेंगे जो डिस्काउंट दिया है। ओके, सिलेक्ट डिस्काउंट रेट, तो ये जो एक्चुअल डिस्काउंट कितना दिया था हमने, 10%। ओके, तो उस 10% में भी हमने कम किया डिस्काउंट 5%, तो टोटल कितना हुआ, 5% वो कट हो गया। ओके, एग्रीगेट मल्टीप्लिकेशन भी हमने परफॉर्म किया, मॉडुलस भी परफॉर्म किया। ओके, नेक्स्ट कौन सा है फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर रो की हमें लेंथ फाइंड करनी है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि काउंट, ओके, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फंक्शन, काउंट, ये परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन की यूज करते हैं। ओके, इसके कैसे यूज करना है डेट एंड टाइम फंक्शन, तो यहाँ पर मुझे चेक करना है कि अभी करंट डेट क्या है और करंट टाइम क्या है, तो मैं यूज करूंगा सिलेक्ट टाइम जोन। ओके, सिलेक्ट टाइम, सिलेक्ट टाइम जोन, ओके, सिलेक्ट टाइम जोन, ओके, वेट, शो, शो नाउ, ओके। डेट एंड टाइम फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, ओके, ये स्केल पर, तो डेट एंड टाइम फंक्शन, ओके, मुझे करंट डेट और करंट टाइम अगर मुझे डिस्प्ले करना है एसक्यूएल पर, ओके, मेरे जो डेटाबेस है माई एसक्यूएल, तो उसके लिए हम डेट एंड टाइम फंक्शन यूज करते हैं। ओके, डेट एंड टाइम फंक्शन, ओके, डेट एंड टाइम फंक्शन, ओके, तो ये यूज कैसे करना है, ओके, शो सिलेक्ट नाउ, ओके, अभी प्रेजेंट डेट और टाइम ये डिस्प्ले कर देगा। ओके, सिलेक्ट नाउ, ओके, तो ये डेट क्या है अभी, 30 जनवरी 2025, अभी का टाइम, ये नाउ फंक्शन यूज कर डेट एंड टाइम फंक्शन का टाइम स्टैम्प, ये जो डेट एंड टाइम फंक्शन है वो टाइम स्टैम्प फंक्शन है। ओके, जहाँ पर ये एक डेटा टाइप है जहाँ पर हम जो करंट डेट है और टाइम ये डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, मुझे करंट डेट ये डिस्प्ले करना है। ओके, आज की डेट क्या है, ओके, शो नाउ में हमने टाइम भी आया है और डेट भी आया है, मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो मैं यूज क्या करूंगा,
सिलेक्ट करंट डेट, ओके, सिलेक्ट करंट डेट, ओके। ओके, करंट डेट 30 जनवरी 2025, ये डेट एंड टाइम फंक्शन हमने यूज किया। ओके, थर्ड फंक्शन देखिए डेट एंड टाइम फंक्शन का, ओके, सिलेक्ट टाइम, यहाँ पर क्या आया, ओके ओके ओके। फिफ्थ फिफ्थ जो है सिलेक्ट करंट टाइम, ओके, इस पर भी हमें सेम ही आता है, ओके, डेट और करंट टाइम ये डिस्प्ले करता है, ओके ओके। जो हमारा हमने 13 फंक्शन हमने यूज किए। ओके, अब हम यूज करेंगे कंडीशनल फंक्शन, ओके, कंडीशनल फंक्शन हम यूज करेंगे, ओके, वेयर कंडीशन देके। पहले तो मैं ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज करता हूँ, ओके, जो प्रोडक्ट्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ओके, स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ओके। यहाँ पर हम कंडीशंस अप्लाई कर अभी यहाँ पर जो प्राइस है देखिए 7800, मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशंस हम देखकर रिट्राइव करने के लिए, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ओके, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंडीशन देखकर अगर मुझे पर्टिकुलर जो प्राइस है जो मुझे डिस्प्ले करना है, जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस 7800 से ग्रेटर है, वही मुझे सिर्फ डिस्प्ले करना है, उसी वही रो मुझे डिस्प्ले करना है मेरे डेटाबेस में। तो मैं यूज क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, ये कंडीशंस हम दे रहे हैं, ओके, कंडीशनल ऑपरेटर देकर, ओके, वेयर प्राइस, ओके, वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 7800, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ओके, टेबल नेम हमारा प्रोडक्ट है, वहां पर हमने कंडीशन दी, जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस 7800 से ज्यादा है वही हमें वो रिटर्न करके देगा, ओके। यहाँ पर हमने इक्वल भी दिया है, अगर प्राइस इक्वल टू भी होगी, ओके, 7800 से, तो वो रिट्राइव कर हमें डिस्प्ले कर देगा। तो ये मैं रन करता हूँ, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स थे, ओके, 4 प्रोडक्ट्स थे जिसकी इक्वलिटी या इक्वल टू थे। अब मुझे सिर्फ चेक करना है किस प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 से ग्रेटर है, ओके, इक्वल टू 10,000, ओके, 10,000। तो यहाँ पर आप टेबल देखिए किस रो में आपको 10,000 प्लस दिख रहा है, ओके, 10,000 से ग्रेटर दिख रही है प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए 10,000 का कौन सा है, प्रोडक्ट नेम कंप्यूटर है, ओके, मोबाइल है, ओके, जहाँ पर हमने प्राइस दी है, ओके, टीवी भी है, ओके, लेकिन लैपटॉप नहीं है जिसकी प्राइस कितनी है 7,800, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स थे, ओके, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, तो इसने मुझे रिट्राइव करके दिया जिस भी प्राइस ग्रेटर है, ओके, 10,000 से, वो मुझे रिट्राइव करके दिया, ओके। यहाँ पर हम लेस भी यूज कर सकते हैं, ओके, लेस देन, अभी 10,000 से लेस कौन सी अमाउंट है, ओके, कौन सा प्रोडक्ट 10,000 से कम है, ओके, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स है, ओके, जिसकी प्राइस 10,000 लेस देन इक्वल टू 10,000 है। पहला लैपटॉप है और दूसरा कौन सा है, कंप्यूटर है, ओके, यहाँ पर रिट्राइव करके इसने दिया, ओके। इक्वल टू भी हम दे सकते हैं, किस प्रोडक्ट की प्राइस इक्वल है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, कंडीशंस दे रहे हैं। यहाँ पर एक ही प्राइस है जिसकी प्राइस की प्रोडक्ट है कंप्यूटर जिसकी प्राइस 10,000, ओके। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंडीशंस, ओके, पर्टिकुलरली हमें डिस्प्ले करने के लिए कॉलम के लिए हम कंडीशन विंडो फंक्शन की यूज करते हैं, पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए, ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं विंडो फंक्शन। अगर हमें पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज पार्टीशंस चाहिए, ओके, किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज, तो इसलिए हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं, ओके। मैंने आपको बताया कि विंडो फंक्शन जब भी हमें किसी भी रो की हमें क्या चाहिए, पार्टीशंस चाहिए, ओके। एग्रीगेट और विंडो में यही डिफरेंस होता है, एग्रीगेट पर्टिकुलर जो रोज है, ओके, जैसे कि सम, एवरेज, मीन, मैक्स,
इसके लिए एक ही सम करने के लिए हम एग्रीगेट यूज करते हैं, लेकिन विंडो फंक्शन हमें पर्टिकुलरली कैटेगरी, ओके, करंट रो, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट्स वाइज, इसका जो हमें पार्टीशंस क्रिएट कर देता है। ओके, विंडो फंक्शन, ओके, विंडो फंक्शन आर कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन अक्रॉस सेट ऑफ टेबल। जितने भी सेट ऑफ टेबल है वहां पर हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं जिसके पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए। ओके, अब एग्रीगेट फंक्शन मैंने आपको बताया कि कितने सिंगल वैल्यू में हमें अगर चाहिए। इसका प्रैक्टिकल भी हमने देखा था, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। ओके, ये पर्टिकुलरली हमने कर देखा था। ओके, काउंट यूज किया था, काउंट यूज किया था, सम, एवरेज, ओके, मैक्स, मीन। ओके, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आज हमारा डे 7 था, आपको कुछ भी डाउट होगा जिस पर हमने फंक्शंस क्रिएट किए, ओके, फंक्शंस सीखे, जितने भी एसक्यूएल पर फंक्शंस है उस पर हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर समझाया। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, ठीक है, कुछ भी डाउट अगर आपको होगा तो मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हो। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ओके, कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर मुझे पूछ सकते हो। ओके, आज डे 7 था, लगातार हम एसक्यूएल पर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पावर बीआई पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर मैंने आपको प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है, आप जाकर सीख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, स्टे ट्यून। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कुछ भी डाउट होगा आपको तो आप मुझे कमेंट कर पूछिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम अगले कोर्स पर, ओके, अगले लेसन पर।